अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं रॉ इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको मैं दो सेंसर चेक करवाने लगा हूँ। पहले आप देख लें, ये जो रेड कलर का सेंसर है एनपीएन टाइप है, और ये दूसरा सेंसर है ये पीएनपी टाइप है, और इसके ऊपर एनसीबी लिखा हुआ है, यानी कि ये नॉर्मली क्लोज है। और ये जो रेड कलर का है ये भी नॉर्मली क्लोज है। दोस्तों इनके नॉर्मली क्लोज़ और ओपन पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी इसमें इसका जिक्र नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो वो वीडियो देखकर आप इनके नॉर्मली क्लोज़ और ओपन को समझ सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमने देखना ये है कि अगर एनपीएन टाइप सेंसर हमारे पास ख़राब हो जाए तो उसकी जगह हम पीएनपी कैसे इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीएनपी ख़राब हो जाए तो उसकी जगह एनपीएन कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एनपीएन टाइप का आउटपुट सिग्नल नेगेटिव होता है और पीएनपी का पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारे पास स्टैंड बाय में स्पेयर में कोई दूसरा सेंसर मौजूद ना हो, अगर एनपीएन ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह हम पीएनपी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी, और ये देखें सेंसर को जैसे मैंने सप्लाई दी है ये ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मली क्लोज़ है। नॉर्मली क्लोज सेंसर दोस्तों सप्लाई देने पर ऑन हो जाता है और आउटपुट सिग्नल कंटिन्यू निकालता रहता है। ये 24 वोल्ट डीसी रिले है, तो इसके ज़रिए आपको मैं चेक करके बताता हूँ अभी। तो रिले की जो नेगेटिव वायर है वो सेंसर का जो आउट वाला सिग्नल है उसके साथ लगाएंगे ब्लैक वायर, क्योंकि वहाँ पर वो नेगेटिव निकाल रहा है, और जो रेड वायर है उसको मैं पॉजिटिव के साथ लगा रहा हूँ। देखिए रिले ऑन हो रही है। और अगर दोस्तों इसके सामने हम सेंसर के सामने मेटल करते हैं तो ये आउटपुट सिग्नल ऑफ करवा देता है। एनपीएन सेंसर नॉर्मली हालत में क्लोज रहता है, सिग्नल निकालता रहता है, और जैसे इसके आगे मेटल करते हैं तो ये सिग्नल को ऑफ़ करवा देता है, कट ऑफ करवा देता है। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता दोस्तों हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये सेंसर ख़राब हो जाता है एनपीएन टाइप, और इसकी जगह हम पीएनपी सेंसर लगाना चाहते हैं। हमारे पास स्टैंड बाई में स्पेयर में सिर्फ पीएनपी टाइप सेंसर मौजूद है। तो हम इसका जो आउटपुट वाला सिग्नल पॉजिटिव है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो एनपीएन टाइप सेंसर है उसका तो नेगेटिव सिग्नल हम इस्तेमाल कर रहे थे पहले, हमारा जो सर्किट बना हुआ था। तो अभी जो पीएनपी टाइप सेंसर का पॉजिटिव सिग्नल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी भी दोस्तों मैंने वायर लगा ली है। जो ब्राउन वायर है पॉजिटिव के साथ, ब्लू नेगेटिव के साथ, और जो आउट की वायर है ब्लैक वो खाली छोड़ी हुई है। तो इसमें दोस्तों हमने करना ये है कि जो पहले वाला सेंसर था एनपीएन टाइप, उसकी ब्लैक वायर पर नेगेटिव सिग्नल आ रहा था, इसकी आउटपुट पर जो ब्लैक वायर है पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक तरीकाकार तो ये है कि हम वायर की चेंजिंग कर सकते हैं। रिले की जो वायर होंगी उनको हम चेंज करके लगा सकते हैं। जो पहले वाला सेंसर था उसकी ब्लैक वायर पर हमने रिले की ब्लैक वायर लगाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आ रहा था, तो इसलिए हमने रिले को नेगेटिव आउट वाले सिग्नल से दी हुई थी। और यहाँ पर अभी क्योंकि ये पीएनपी सेंसर है इसकी आउट पर पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो इसलिए जो हम जो आउट का सिग्नल है वो पॉजिटिव रिले को देंगे, रिले की पॉजिटिव यानी कि A1 पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम वायर की चेंजिंग करके ये रिले को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, और रिले के आउटपुट से जो भी चीज़ आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सेंसर के आउटपुट पर पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो ये देखें मैं पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। A1 जो है रिले की वो पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव लगा देता हूँ। ये देखें जैसे सेंसर के आगे मैं मेटल करता हूँ, यहाँ पर रिले ऑन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और अगर एनपीएन सेंसर दोस्तों हमारे पास मौजूद है, पीएनपी ख़राब हो जाता है तो उसको भी हम इसी तरीके से वायर चेंज करके लगा सकते हैं। जो नेगेटिव सिग्नल होगा उसको हम रिले के नेगेटिव सिग्नल पर लगा देंगे, नेगेटिव यानी कि A2 पर, तो ऑन ऑफ करवाने के लिए, और जो पॉजिटिव वायर होगी रिले की उसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों रिले की इनपुट सप्लाई यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज करने वाला। सेंसर अगर एनपीएन है तो नेगेटिव से हम रिले को कंट्रोल करेंगे आउट सिग्नल से, और पॉजिटिव डायरेक्ट लगा देंगे। और अगर पीएनपी है तो पॉजिटिव सिग्नल से कंट्रोल करेंगे रिले को, और नेगेटिव डायरेक्ट लगा देंगे। और अगर दोस्तों हम ये तरीकाकार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो पहले सेंसर हमने इस्तेमाल किया हुआ था उसकी आउटपुट से हमें नेगेटिव सिग्नल मिल रहा था जो कि पीएलसी को जा रहा था, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर पीएलसी भी नज़र आ रही होगी। तो इसकी जगह हम नेगेटिव सिग्नल की जगह हम पीएलसी को पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे सकते। तो हमें हर हाल में नेगेटिव सिग्नल ही चाहिए ताकि हम पीएलसी को नेगेटिव सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकें, तो उससे हमारा सर्किट ऑन हो सके। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, जबकि हमारा एनपीएन टाइप सेंसर तो ख़राब हो चुका है,
इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक ही ऑप्शन मौजूद है पीएनपी टाइप सेंसर वाला, जबकि हमें सिग्नल नेगेटिव चाहिए जो कि हमने पीएलसी को ट्रांसफ़र करना है, और पीएनपी टाइप की आउटपुट पर पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। तो इस पॉजिटिव सिग्नल से हम जो रिले अभी ऑन है इस रिले को ऑन करवा लेंगे, और इस रिले के ओपन पॉइंट से हम पीएलसी तक सिग्नल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो दूसरी रिले है दोस्तों, इसको हम पीएलसी फर्ज कर लेते हैं, और जो अभी रिले ऑन हालत में है इसके ओपन पॉइंट्स में मैं एक एक वायर लगा लेता हूँ, जो ओपन पॉइंट्स हैं कोई भी 2 ओपन पॉइंट्स हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 और 12 नंबर ओपन पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं। इन ओपन पॉइंट्स की एक साइड पे मैं नेगेटिव सिग्नल दूंगा और दूसरी साइड से आउट निकाल के जो यानी कि पीएलसी होगी उस तक हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ़र्ज़ करें ये जो रिले है ये हमारी पीएलसी है जो अभी ऑफ हालत में है, और ये जो ऑन हालत में रिले है इसके थ्रू हमने सिग्नल वहाँ तक ट्रांसफ़र करना है। ये तरीकाकार दोस्तों हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास उस टाइप का सेंसर मौजूद ना हो जिस टाइप का सेंसर ख़राब हुआ है। तो ये जो वायर दोस्तों मैंने ज्वाइंट की है ये नेगेटिव सिग्नल है जो इस रिले के थ्रू उस रिले को दूसरी रिले को ऑन करवाएगा जिसको हमने पीएलसी फ़र्ज़ किया है, और पॉजिटिव सिग्नल दोस्तों इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे जिस रिले को हमने ऑन करके चेक करना है, जिसको पीएलसी हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। पावर सप्लाई से एक वायर लेकर डायरेक्ट इस रिले के 1 पर लगा दिया, और जबकि जो नेगेटिव सिग्नल है वो यहाँ से अभी मैं देने वाला हूँ। जो वायर हमने पहले 2 लगाई थी ओपन पॉइंट के थ्रू, ये देखें जैसे ही नेगेटिव वायर पे मैंने सप्लाई दी है दूसरी जो रिले है वो भी ऑन हो गई है जिसको हमने पीएलसी फ़र्ज़ किया है। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव वायर हमने उसकी डायरेक्ट लगा दी थी, नेगेटिव जो सिग्नल है वो पहले वाले रिले के ओपन पॉइंट से निकाल के दिया था, और जैसे ही ये रिले ऑन है इसके ओपन पॉइंट भी क्लोज़ हैं, और क्लोज़ पॉइंट के थ्रू नेगेटिव सिग्नल जो सेकंड रिले है जिसको हमने पीएलसी फ़र्ज़ किया है वहाँ तक जा रहा है, और वो भी हमारी रिले ऑन हो चुकी है। तो जब भी दोस्तों आपको एक टाइप के सेंसर की जगह दूसरी टाइप का सेंसर इस्तेमाल करना पड़े, जैसे मैंने यहाँ पर एनपीएन सेंसर की जगह पीएनपी सेंसर इस्तेमाल किया है। पीएनपी सेंसर से मैंने एक रिले को ऑन करवा लिया है, और इस रिले के ओपन पॉइंट से दूसरी रिले को भी ऑन करवा लिया है जिसको हमने पीएलसी फ़र्ज़ किया हुआ था। तो इस तरीके से आप पीएनपी या एनपीएन की जगह पीएनपी सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हर वक्त आप तक पहुंचती रहे।